हाय, गुड मॉर्निंग। मुझसे किसी ने पूछा कि हमें कैसे काम करें और कैसी कमाई करें ताकि हमारे पास पैसा बचे। और जैसे हमारे बीच में कोई रिटायरमेंट हुआ एक पर्सन, तो उन्होंने सारी लाइफ काम किया, जॉब एंड, तो उनके पास इनकम के सोर्स एंड। तो मैंने उन्हें बताया था कि इनकम कैसी होनी चाहिए। तो कंडीशंस बड़ी पावरफुल होती है, सिचुएशन परिस्थिति से हम लोग नहीं जूझ सकते कोई भी। तो हुआ क्या, मैंने उन्हें बताया कि आपने गलती करी है। तो उसमें कुछ नए पर्सन लोग बैठे हुए थे, यंग एज के लड़के लोग, जॉब करते हैं, अलग अलग फील्ड से हैं। पर जब मैंने उन्हें बताया तो बड़ी करेक्ट चीज़ों से मैंने बोली। मैंने इनकम बोला तो मैंने उन्हें बताया कि आप कैसे हैं, क्या है, वो मैटर नहीं करता, पर आप अपनी परिस्थितियों को कैसे बेहतर बनाते हैं वो ज़रूर मैटर करता है। तो इम्पोर्टेंट है टाइम। तो समय रहते ही चीज़ों को सही कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ, मेन मुद्दे पर। ये तो हमारी बातें थी। तो मैंने उन्हें बताया इनकम के बारे में। इनकम दो तरह से होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। तो पहले मैं बात करता हूँ एक्टिव इनकम के बारे में, जो बेसिकली होती है। तो एक्टिव इनकम कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कहने के हिसाब से ही एक्टिव मतलब हम जब तक एक्टिव हैं तब तक हमारी कमाई चलते रहेगी। सपोज़ मैं जॉब करता हूँ, जब तक मैं जॉब कर रहा हूँ, जब तक मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी आएगी। जिस दिन मैं काम करना बंद कर दूँगा मेरी सैलरी आना बंद हो जाएगी। जैसे ही एक मेरी शॉप है, मैं शॉप में जाता हूँ, जब तक मैं शॉप को ओपन करता हूँ, शॉप में रहता हूँ, ग्राहक आते हैं, क्लाइंट आया, मैंने उसको मटेरियल दिया, सामान दिया, उसने मुझे पैसे दिए, मैं जब तक एक्टिव हूँ तब तक वो चीज़ चली गई। ठीक है, इस तरह मतलब हर वो चीज़ जिसमें आपके होने से कमाई होती है, आप वहाँ पे काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, आपकी कम इनकम होती है, वो सारी इनकम एक्टिव होती है। और ये तभी तक होती है जब तक आप वहाँ पे हैं, जिसके बाद यदि आप नहीं रहेंगे वो इनकम नहीं रहेगी। ये हो गई एक्टिव इनकम। ठीक है, अब दूसरी इनकम पैसिव इनकम। पैसिव इनकम ऐसी चीज़ कि आप वहाँ रहें ना रहें पर पैसा आपका बना रहे, इनकम आपकी होती रहे, तो वो सारी इनकम पैसिव इनकम। पैसिव इनकम पावरफुल होती हैं, ये नेवर एंड होती है। जैसे सपोज मानिए मैंने शॉप मार्केट में परचेस कर ली और उस शॉप को मैंने रेंट पे दे दिया। अब रेंट पे दे दिया तो मैं वहाँ पे नहीं भी हूँ, पर मेरी जो वहाँ से इनकम, रेंटल इनकम जो है, जो मेरी शॉप की जो रेंट है, वो एग्रीमेंट के तहत मुझे टाइम टू टाइम मेरे अकाउंट में क्रेडिट होते रहेगी। तो ये इनकम कहलाएगी पैसिव इनकम। मैंने हाउस बना लिया, हाउस बनाया, उसे मैंने किसी बैंक को रेंट पे दे दिया और मैंने कुछ फ्लोर्स या पे 1 BHK 2 BHK कुछ रूम्स निकाल दिए, उनको मैंने रेंट पे दे दिया और वो मेरे को एक रेंटल इनकम दे रहा है, तो वो कंटिन्यू मेरे पैसिव इनकम है। मैंने इस सपोज़ एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और उस पर मेरी पार्टनरशिप हो गई। तो मेरे कुछ पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, वो लोग उस पर काम कर रहे हैं और उस पे से जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है वो मेरा कंटिन्यू चले आया। तो वो मेरी पैसिव इनकम, जब तक वो लोग काम करेंगे चलेगा, मैं नहीं भी रहता हूँ तो मुझे मेरा प्रॉफिट मिलते रहेगा। तो ऐसी वो सारी चीज़, जैसे खेती है तो खेती में आप एक्टिव तब तक करोगे, पर आपको पैसिव इनकम बनाना तो आपको उसमें मल्टीपल सोर्सेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने खेत में लिया तो आपने मत्स्य पालन डाल दिया, गॉट फार्मिंग डाल दी, तो ये क्या होगा, आपका काम चलते रहेगा। पर इसके साथ ये चीज़ आपके बंदे हमें लगा दिए, 4 लोग हैं, ये करना है, तो वो चीज़ चलते रहेगी, वो ग्रोथ करते रहेगा। तो वो आपको क्या एक एडिशनल प्रॉफिट देते हैं, और आप नहीं भी होते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो कहने की मतलब कि यदि आप ऐसे फील्ड में जाते हैं, ऐसे काम को करते हैं जिनसे आपके होने नहीं होने से भी आपकी इनकम बनी रहे, वो सारी इनकम पैसिव इनकम होती है। तो हम सब लोग यही गलती करते हैं कि हम एक्टिव इनकम को प्रायोरिटी देते हैं, पैसिव को नहीं देते, जबकि हमें अपने फ्यूचर के लिए पैसिव इनकम पे जाना चाहिए। जब तक आप काम कर रहे हैं ठीक है, जिस दिन आप नहीं रहोगे तो अपनी आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाओगे, है ना।
तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा आप जब तक एक्टिव है तब ठीक है, पर हमें हमेशा पैसिव इनकम को फोकस करना चाहिए और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। धन्यवाद। कमेंट्स में बताइए कैसे लगा आपको मेरा ये वीडियोस।